We are being joined by Advocate Smriti Chaturvedi, who is a remand lawyer for and represented the accused who was arrested, the first arrest by NIA in the Red Fort terror blast case. Ma'am, can you please tell us what exactly happened in the hearing? We know he's the first person who's been arrested. As a remand lawyer in the court, you had to represent him today. What exactly happened? How many days custody did NIA seek and on what grounds? 10 days कस्टडी 10 days की कस्टडी उसको दी गई है कोर्ट के द्वारा और his name is, I can reveal the name, yeah, his name is Amir. He's from Pulwama and he is the registered owner of that car which was used by the accused Umar in the blast. मैम एनआईए ने किन ग्राउंड्स पे आज कस्टडी मांगी है? क्या कोर्ट में कुछ बताया इन्वेस्टिगेशन के बारे में? द मेन ग्राउंड इज के वो जो गाड़ी थी, ही वॉज द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ दैट कार, तो इसमें सीधा सीधा सा षड्यंत्र का जो मामला है वो उसके ऊपर बना है और ये शामिल है आमिर उसमें, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 10 दिन की उसकी रिमांड ली गई है। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अदर देन दिस कार एस्पेक्ट और कुछ भी क्या एनआईए ने बताया है इस मामले में अभी तक? नो एक्चुअली हमें परमिशन नहीं है कि हम कुछ भी ऐसा रिवील करें, अदरवाइज और कोई भी चीज वहाँ पर ऐसी नहीं हुई, बस 10 दिन की जो रिमांड है वो ही ग्रांट हुई है। मैम, सिंस आप अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे क्योंकि आप उस कोर्ट के रिमांड लॉयर हो, क्या आपकी तरफ से कस्टडी की रिक्वेस्ट को अपोज किया गया? क्या आपने कोर्ट के सामने कुछ भी कहा? यस हाँ, देखिए मेरी ड्यूटी है एक्यूज को रिप्रेजेंट करना, तो मैंने उसमें बोला कि क्या ग्राउंड्स है और किस लिए। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है कि वो रजिस्टर्ड ओनर है उस गाड़ी का जो ब्लास्ट में यूज की गई, तो इस बेसिस पर कोर्ट ने रिमांड को एग्री कर लिया और अपोजिशन मेरा काम है, तो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। लास्ट सवाल, जिसको जो ये पहला अरेस्ट है इस मामले में, टेरर लिंक्स हैं जो एनआईए क्लेम कर रहा है, जो अक्यूज्ड आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस जब हुआ, क्या उस अक्यूज्ड ने कोर्ट के सामने कुछ भी कहा? क्या कोर्ट के सामने कोई भी स्टेटमेंट दिया, कुछ भी कहा? एक्चुअली अक्यूज ने कोर्ट के सामने कुछ नहीं कहा, बट मैंने पर्सनली अक्यूज से बात की थी, मुझे एक भी शिकन उसके चेहरे पर नजर नहीं आई, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी अफसोस कहीं से भी उसको है, तो ये बहुत शायद पक्की कोई किसी तरह की रिग्रेट कोई भी नहीं है। आई फाइंड ऑन हिज फेस। मैंने उससे पूछा कि वो गाड़ी के आपके नाम पे रजिस्टर थी? ये सर यस, वो गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर थी। उसने क्लियरली बोला कि मेरे नाम पे रजिस्टर थी और इसके अलावा और कोई बातचीत नहीं हुई मेरी। ये थी वो वकील जिन्होंने आज अक्यूज्ड आमिर जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हुए थे उनको रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि उस कोर्ट की रिमांड लॉयर है, उनका ड्यूटी है रिप्रेजेंट करना जो अक्यूज उस कोर्ट में आते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तरह की शिकन, कोई रिग्रेट अक्यूज्ड को नहीं थी अक्यूज की तरफ से इस पूरे मामले में। सृष्टि ओझा, नई दिल्ली से आज तक।